महाभारत के अद्भुत प्रसंगों में एक प्रसंग ऐसा है जो अक्सर छिपा रह जाता है। यह वह क्षण है जब भगवान परशुराम, जो स्वयं शिव के शिष्य, क्षत्रियों के संहारक और अद्वितीय ब्रह्म ज्ञानी हैं, द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलते हैं। यह मुलाकात केवल गुरु और देव के बीच का संवाद नहीं थी, यह थी धर्म, नीति और समय के रहस्यों का आदान प्रदान। द्वारिका के स्वर्णिम महलों में एक दिन सुदूर से एक दिव्य रथ आता है। रथ पर विराजमान है जटाओं में गंगा की धार, कंधे पर परशु, नेत्रों में अग्नि और करुणा का संगम। परशुराम। द्वारपाल नतमस्तक होकर भीतर संदेश देते हैं। स्वयं महर्षि परशुराम पधारे हैं। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, गुरुदेव आपका स्वागत है, यह द्वारिका धन्य हो गई। परशुराम जी कहते हैं, हे वासुदेव, मैं आज केवल मिलने नहीं, कुछ बताने आया हूँ जो समय आने पर तुम्हारे लिए आवश्यक होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव आपके वचनों में ब्रह्मा की गूंज होती है, कृपा करके कहें आप किस रहस्य के साथ आए हैं। परशुराम जी ने कहा, वासुदेव, समय का चक्र निरंतर घूमता है, धर्म और अधर्म का संघर्ष कभी थमता नहीं। मैं उन युगों का साक्षी हूँ जब क्षत्रियों ने धर्म से विमुख होकर अत्याचार किया और मुझे उन्हें नष्ट करना पड़ा। पर याद रखो, हर बार तलवार नहीं चलानी होती, कभी कभी मुस्कान, धैर्य और रणनीति भी तलवार से बड़ी होती है। परशुराम जी ने कहा, तुम जानते हो, मैंने 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार किया, यह मेरी प्रतिज्ञा थी। पर हर बार मेरे हृदय में एक प्रश्न उठता था, क्या केवल युद्ध ही समाधान है? मेरे शिष्य भी हुए जिनमें कर्ण जैसा अद्वितीय धनुर्धर था, परंतु उसके जीवन का सत्य, उसकी नियति सब नियत समय पर प्रकट हुआ। कृष्ण, एक दिन तुम्हें भी अपने किसी प्रिय को धर्म के लिए बलिदान होते देखना पड़ेगा। उस समय हृदय को कठोर बनाना, क्योंकि यही धर्म की मांग होगी। श्री कृष्ण ने कहा, क्या आप संकेत कर रहे हैं कि कुरुक्षेत्र का समय निकट है? परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ वासुदेव, महाभारत का युद्ध तय है। मैं देख रहा हूँ, मित्र मित्र के विरुद्ध खड़े होंगे, गुरु शिष्य पर अस्त्र उठाएंगे। तुम्हें एक सत्य बता दूं, इस युद्ध में विजय केवल उसी की होगी जो धर्म के साथ होगा, परंतु तुम्हें वह भी करना होगा जो कठोर प्रतीत होगा। एक दिन अर्जुन को बचाने के लिए तुम्हें अपने ही परम भक्त को रणभूमि में सोने भेजना होगा, और वह भक्त होगा कर्ण। यह निर्णय तुम्हारे भीतर तूफान उठाएगा, पर यह युद्ध और भविष्य के लिए आवश्यक होगा। परशुराम जी ने कहा, कृष्ण, मैंने अपने जीवन में 3 बातें सीखी है। धर्म स्पष्ट हो, चाहे कितना भी कठिन हो, उसका पालन करो। मित्र और शत्रु में भेद करते समय भावनाओं को अलग रखो। समय के प्रवाह को पहचानो, क्योंकि जो समय को समझ लेता है वही युगों का स्वामी बनता है। तुम्हारा मार्ग कठिन है वासुदेव, पर तुम्हारे पास वह धैर्य है जो पर्वतों को भी झुका दे। जब रणभूमि में सब भ्रमित हो, तुम धर्म का ध्रुव तारा बनना। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, गुरुदेव, आपके वचन मेरे लिए दीपक के समान है। मैं वचन देता हूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। परशुराम जी समुद्र की लहरों के बीच अदृश्य हो जाते हैं, और श्री कृष्ण राजमहल की ऊंचाइयों से दूर तक देखते रहते हैं। उन्हें पता है समय का महायुद्ध पास आ चुका है, और उनके हर निर्णय पर युगों का भविष्य निर्भर करेगा। इस संवाद में केवल गुरु शिष्य का प्रेम नहीं था, इसमें था धर्म का सार, समय का संकेत और आने वाले युद्ध की आहट। महाभारत का प्रत्येक पात्र अपने नियति की ओर बढ़ रहा था, और श्री कृष्ण उस युग के नियंता बनकर धर्म की नाव को पार लगाने को तैयार थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। महाभारत की कहानियां हमें ये सिखाती है कि अन्याय चाहे जितना बलवान हो, धर्म की जीत निश्चित है। फिर मिलेंगे एक नए प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।